आ चुके हैं अपने जीमेल के कंप्लीट लेक्चर के साथ। और इस लेक्चर के बाद आपको जीमेल को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्राउज़र को ओपन करना चाहेंगे और यहाँ पे जीमेल और ईमेल दो अलग अलग चीज़ें होते हैं। जीमेल जो कि बिलोंग करता है गूगल से, तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं जीमेल फुल फॉर्म, तो द फुल फॉर्म ऑफ जीमेल गूगल मेल। गूगल मेल, अब मेल का मतलब क्या है? तो मेल का सिंपल मतलब होता है जैसे कि पुराने ज़माने में हम और इस वक्त भी कुछ जगहों पे लेटर का यूज़ किया जाता, और लेटर को लिफाफे में एनवेलप में डाल के यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भेजा जाता है। इसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट शेयर कर सकते हैं। पर जब यहाँ पे इंटरनेट का दौर आया और हम यहाँ पे बिजली के थ्रू भी चीज़ों को यहाँ वहाँ भेज सकते हैं इंटरनेट का यूज़ करके। तो एक होता है गूगल मेल जो हम यूज़ करते आ रहे हैं, एक आउटलुक होता है, और दूसरा यहाँ पे ईमेल होता है। तो अगर आप ईमेल फुल फॉर्म सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। एक ऐसा कागज़ और लेटर भेजना इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, उसे हम ईमेल कहते हैं, सिंपल। अब ईमेल को ओपन करने का तरीका देखते हैं। तो ईमेल को ओपन करने के लिए आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। वैसे हम यहाँ पे जीमेल को सीखने वाले, गूगल मेल को सीखने वाले हैं। तो जीमेल को ओपन करने के लिए यहाँ पे आप इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ पे जीमेल वाले बटन पे यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। आप इन डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ से जीमेल को ओपन कर सकते हैं। तो हम सिंपल यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। अगर मैं सर्च करता हूँ जीमेल, एंटर, तो यहाँ पे जीमेल आ जाएगा। जीमेल वाले बटन पे क्लिक करते हैं। अब सबसे पहले आपको ये वाली इंटरफेस मिल जाएगी, और ये जो आपको 3 लाइंस दिख रहे हैं ये होती है मेन्यू बार। मेन्यू बार में आप यहाँ पे इनबॉक्स, कौन से मेल आपके पास आए हैं, कौन से आपने सेंड किए हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखने वाला है। और इसके अलावा अगर आपने मेल्स को स्टार्ट किया होगा, पिन किया होगा, जैसे कि मैं यहाँ से पिन कर सकता हूँ, मैंने इस वाले मेल को यहाँ पे पिन कर लिया, तो यहाँ पे स्टार्ट में हमें मिल जाएगा। वापस यहाँ से हम इसे अनपिन कर सकते हैं। ये हेल्पफुल है अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारी जीमेल है, इसमें ये ज़रूरी मेल है, इसको आप यहाँ से पिन कर लो, या तो फिर ये वाला जो मेल है ये ज़रूरी है, इसको आप यहाँ से पिन कर लो। तो आप यहाँ से चीज़ों को पिन करके उसको एक स्पेसिफिक सेक्शन में जाके स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे स्नूज्ड का मिल जाता, पर उससे पहले ये थीम चेंज करना चाहेंगे तो आपके पास यहाँ पे सेटिंग का बटन होगा, आप इस पर क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसका नाम होगा थीम। ये रहेगा थीम। हम व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं। डिफरेंट टाइप के आपके पास यहाँ पे थीम्स होंगे, जो भी थीम आपको ठीक लगे वो सिलेक्ट कर लो। तो आपका यहाँ पे जो जीमेल बॉक्स है वो पूरा उस थीम में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो मुझे ये वाला थीम अच्छा लग रहा है, मैंने यहाँ पे थीम चेंज कर ली। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है यहाँ पे स्नूज्ड। स्नूज्ड मतलब जैसे कि ये एक बड़ा सा जीमेल है, किसी ने भेजा है, फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है इसे पढ़ने के लिए, तो हम इस पर राइट क्लिक कर सकते हैं। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है स्नूज। हम स्नूज पे क्लिक करेंगे। अभी आप इसे टाइम बता सकते हो, ट्यूसडे, वेंसडे, संडे, मंडे, कोई भी एक टाइम बता दो, और सेलेक्ट डेट एंड टाइम आप यहाँ पे क्लिक करके वो डेट एंड टाइम यहाँ पे सेट कर सकते हो कि किस डेट और टाइम को आपने इस वाले मेल को पढ़ना है। तो ये आपको नोटिफिकेशन भेज देगा, जैसे कि अलार्म होता है, ये आपको नोटिफाई कर लेगा कि चलो इस जीमेल को पढ़ने की बारी आ चुकी है और टाइम आ चुकी है, चलो इसे पढ़ते हैं। तो हम इसे यहाँ पे कोई भी रैंडम सा डेट एंड टाइम दे चुके हैं और सेव पे क्लिक करेंगे। अब स्नूज्ड पे जैसे एट द मोमेंट हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक जीमेल आ चुकी होगी, और ये जीमेल उस स्पेसिफिक टाइम पे स्नूज्ड मतलब हमें एक नोटिफिकेशन दे देगा। अगर आपने इसे यहाँ से वापस डिलीट करना है तो इजीली डिलीट कर सकते हो। डिलीट करने के लिए आपके पास यहाँ पे डिलीट का बटन होगा, अब इस पर क्लिक कर लो। या तो इसके सेटिंग्स अगर आपको चेंज करना है, यहाँ पे नीचे देख लो अंडू ऑप्शन भी आ जाता है। याद रख लो, अंडू ऑप्शन मतलब अगर आप कुछ डिलीट करते हो तो 5 सेकंड तक, 5 सेकंड्स तक आपका वो जो फाइल है वो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दे रहा होता कि अगर आपसे गलती से ये चीज़ डिलीट हो चुकी है, चलो यहाँ से अंडू कर लो। आपने गलती से ये चीज़ किसी को भेज दिया है तो आप यहाँ से अंडू कर सकते हो, मतलब पीछे जाने का भी हमारे पास ऑप्शन होता है 5 सेकंड तक के। तो फिलहाल हम यहाँ पे अगर इस पे पॉइंटर लेके आते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है आर्काइव नाम का, डिलीट नाम का, और यहाँ पे ऑप्शन मार्क एज अनरीड, और फिर ऑप्शन होता है स्नूज। स्नूज का सेटिंग करना, वापस आप यहाँ पे इसे सेटअप कर सकते हो। फिलहाल हमने इसे डिलीट मारना है तो यहाँ से चेक लगा कि ऊपर डस्टबिन आ जाएगा, डस्टबिन पे क्लिक कर लो, ये डिलीट हो जाएगा। और हम यहाँ पे इस बॉक्स को अगर यहाँ से कांटा करेंगे तो अब तो ये डिलीट हो चुका है। और डिलीट किए गए चीज़ें आपको यहाँ पे मोर पे क्लिक करना होगा और बिन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे बिन में आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप इसे परमानेंटली वापस डिलीट करने के लिए इसका चेक लगा लो, और डिलीट फॉर एवर ऑप्शन मिल रहा होगा, यहाँ से आप इसे डिलीट फॉर एवर कर सकते हो।
और यहाँ पे आपको स्पैम मिल जाएगा अगर कोई ऐसा मेल आ रहा है जो कि टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा। जो एक मेल लिखने के रूल्स होते हैं, अगर वो रूल्स वो फॉलो नहीं करता तो उस टाइप के जो मेल होते हैं वो सीधा आ जाता है यहाँ पे स्पैम के इनसाइड। कोई शख्स अगर आपको कह रहा है कि मैंने मेल भेजा है, अपना इनबॉक्स चेक कर लो, इनबॉक्स में अगर वो चीज़ आपको नहीं मिलती तो आके चेक कर लो यहाँ पे स्पैम से। स्पैम पे क्लिक करने से फ़िलहाल मेरा स्पैम खाली है, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। पर आपके स्पैम में कुछ होगा, कुछ जीमेल वगैरह। तो अगर इनबॉक्स में कुछ नहीं मिलता तो उसका दूसरा ऑप्शन स्पैम होता है, आप स्पैम से वो चीज़ ढूंढ सकते हैं। स्नूज़ के जस्ट बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाता है सेंट नाम का। तो यहाँ पे वो जीमेल होते हैं जो कि आपने किसी को भेजे होंगे। जैसे कि जीमेल को भेजने के लिए हम कंपोज पे क्लिक करते, ऊपर दिख रहा होगा। इसके बाद ऊपर टॉप पे आपने यहाँ पे फ्रॉम और टू, आपने यहाँ पे अपना जीमेल को फ्रॉम में मेंशन करना है और टू पर उस जीमेल को मेंशन करना है टू में जिसको आपने जीमेल भेजनी है। तो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए मैं XYZ लिख लेता हूँ @gmail.com। यहाँ पे एक जीमेल आ चुकी है। फिर यहाँ पे आप सब्जेक्ट को मेंशन कर सकते हो। सब्जेक्ट में आप बता सकते हो कि ये मेल किस चीज़ के बारे में है, जो कि मेन टाइटल कहलाता है आपके मेल का। तो फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नसीब खान वांट्स टू टॉक टू यू। हमने ये सिंपल सा इसे सब्जेक्ट दे दिया। उसके जस्ट बाद आप यहाँ पे मज़ीद अपने मेल के बारे में बता सकते हो। वो मेल किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता। तो फिलहाल मैं यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट लेके आना चाहूँगा, तो रैंडम टेक्स्ट इंटर करते हैं। किसी भी एक वेबसाइट को आप विज़िट कर लें, और अगर आपने मेल खुद से टाइप नहीं करना, फ़िलहाल प्रैक्टिस कर रहे हो मेरी तरह, तो आप रैंडम टेक्स्ट उठा सकते हो। नहीं तो ये मेल आप किसी AI टूल से लिखवा सकते हो या ख़ुद लिख सकते हो। फिलहाल हमने ये रैंडम टेक्स्ट उठा के यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब नीचे यहाँ पे आपको मज़ीद ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन यहाँ पे सेंड नाम का होता है, और सेंड के साथ आपको यहाँ पे शेड्यूल भी मिल जाता है। एट द मोमेंट जैसे मैं सेंड बटन पे क्लिक करूँगा तो ये मेल अभी के अभी उस शख्स के पास चला जाएगा जिस शख्स को मैंने ये मेल भेजना होगा, जिसको मैंने टू में मेंशन किया हुआ है। पर अगर मुझे शेड्यूल करना है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये मेल मुझे कल नहीं परसों भेजना है, कल नहीं परसों मैं कंप्यूटर को यूज़ नहीं करने वाला, पर ये मेल खुद ब खुद चला जाए, तो हम यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं। शेड्यूल करने के लिए हमने यहाँ पे जो सेंड के बगल में छोटा सा बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है, शेड्यूल सेंड पे क्लिक करना है, और उसके बाद हम यहाँ पे वो टाइम और डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लो, जैसे एट द मोमेंट हमने उस बटन पे क्लिक कर लिया तो ये यहाँ पे हमारा जो मेल है वो शेड्यूल कर चुका है। हम व्यू मैसेज पे क्लिक कर सकते हैं, वापस मेल को यहाँ से देख सकते हैं, और शेड्यूल वाले सेक्शन पे हम आ चुके हैं। तो सेंड पे जाओगे तो फिलहाल अब यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी तक हमने कुछ भेजा ही नहीं है। हमने यहाँ पे XYZ शख्स को हमने यहाँ पे एक सब्जेक्ट के साथ कुछ रैंडम सा टेक्स्ट भेजने के लिए शेड्यूल कर लिया, जो कि 20 जुलाई को ये वाला जो मेल है वो उस तक पहुँचा जाएगा। तो फिलहाल ये मेल नहीं जाने वाला जब तक यहाँ पे 20 जुलाई नहीं आएगा। तो 20 जुलाई को उस शख्स के पास ये मेल खुद ब खुद चली जाएगी। वापस यहाँ पे कंपोज पे क्लिक करते हैं, वापस यहाँ पे किसी एक शख्स को मेंशन करते हैं XYZ@gmail.com, और उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट लिखते हैं, जैसे कि नसीब खान वांट्स टू टॉक टू यू। हमने यहाँ पे वापस कुछ रैंडम सा टेक्स्ट पेस्ट कर लेना है। अब सेंड और शेड्यूल आपको समझ आ चुका होगा। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं मज़ीद, जिनको आप अपने इस वाले मेल को खूबसूरत बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे कि लॉरम को या किसी वर्ड को मैंने सेलेक्ट कर लिया, इस वाले बटन पे जो कि कैपिटल और स्मॉल ए मुझे दिख रहा है, इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें मज़ीद ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पर फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ से आप टेक्स्ट का साइज़, फिर उसके बाद उसे बोल्ड करना और इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, कलर चेंज करना, चाहे वो बैकग्राउंड कलर हो या तो फिर फोरग्राउंड कलर हो। उसके जस्ट बाद आपके पास यहाँ पे अलाइनमेंट आ जाता है, आप टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो। बुलेट पॉइंट्स आ जाते हैं, और यहाँ पे और भी मज़ीद चीज़ है। तो मतलब फॉर्मेटिंग का आपके पास यहाँ पे पूरे ऑप्शंस मौजूद हैं। जैसे फॉर्मेट करना चाहो आप अपने मेल को फॉर्मेट कर सकते हो। अगर कुछ अटैच करना है, जैसे कि व्हाट्सएप पे यहाँ वहाँ आप कुछ भेजते हो, तो ये वाला ऑप्शन आपका हेल्प करेगा। तो अटैच फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर ले, जो कुछ भी आपने अटैच करना है वो सेलेक्ट कर लो। अगर आपने मल्टीपल फाइल्स अटैच करना है तो कंट्रोल की पकड़ के रखो, मल्टीपल फाइल्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस वक्त मैंने 3 फाइल सेलेक्ट कर लिए, ओपन पे क्लिक करेंगे तो 3 फाइल्स यहाँ पे अटैच हो चुके हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप भी यहाँ पे काम करता है, तो फाइल को कुछ इस तरह से उठा के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, वो भी यहाँ पे आ जाएगा और अटैच हो जाएगा। अब इसके अलावा आपके पास यहाँ पे आगे के भी ऑप्शंस होते हैं, पर फिलहाल अगर मैं यहाँ पे इसे कैंसिल करता हूँ तो क्या होगा।
जैसे एट द मोमेंट मैं यहाँ पे इसे कैंसिल करूँगा, मान लो मैंने ना ही भेजा यहाँ पे और ना ही इसे डिलीट कर लिया, सिंपल यहाँ से कैंसिल वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। अब कैंसिल वाले बटन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे ड्राफ्ट की तरफ जा सकते हैं और ड्राफ्ट में हमारा जो मेल है वो हमें यहाँ पे वापस दिख जाएगा। अब ये चीज़ हेल्पफुल है जब भी आपको डेटा शेयर करना होगा। मान लो आप चाहते हो कि ये कुछ इमेजेस है, ये मुझे अपने मोबाइल में शेयर करना है, इन फाइल्स की एक्सेस मुझे अपने मोबाइल में चाहिए, तो सिंपली यहाँ पे फाइल्स को अटैच कर लो। ऊपर जीमेल को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे सब्जेक्ट भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ना ये टेक्स्ट लिखने की ज़रूरत है। डायरेक्ट यहाँ पे फाइल्स को अटैच कर लो। अटैच करने के बाद यहाँ से कैंसिल मार लो, वो चला जाएगा ड्राफ्ट में। अपने मोबाइल में इसी जीमेल का ड्राफ्ट सेक्शन ओपन कर लो। अब आपके मोबाइल में इस वाली जीमेल के इनसाइड आपको इन फाइल्स की एक्सेस मिल जाएगी। तो आप इसे एक टिप समझ सकते हो। तो यहाँ पे एक दफ़ा फिर मेल बनाने की कोशिश करते, तो मैंने कंपोज़ पे क्लिक कर लिया। यहाँ पे मेंशन करते हैं किसी भी एक शख्स को जिसको हमने मेल करना है, तो मैं यहाँ पे कोई रैंडम सा मेल उठाता हूँ। उसके बाद सब्जेक्ट में यहाँ पे लिखते हैं नसीब खान और फिर यहाँ पे टेक्स्ट को पेस्ट करते हैं। अगर इस टेक्स्ट में बीच में आपने कहीं पे इमोजी इंसर्ट करनी है तो इमोजी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप कोई भी एक इमोजी इंसर्ट कर सकते हो और यहाँ पे आपके पास लिंक्स भी आ जाता है, तो लिंक्स पे क्लिक करके आप यहाँ पे टेक्स्ट बता सकते हो और टाइप अ पेस्ट लिंक। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पे अपने यूट्यूब पे लोगों को जंप कराना चाहता हूँ इस मेल के थ्रू, या उस शख्स को जंप करवाना चाहता हूँ इस मेल के थ्रू, तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा इंसिलेंस यूट्यूब चैनल, इंटर करेंगे तो ये आ चुका है इंसिलेंस। इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद वीडियोस पे मैंने क्लिक कर लिया, मतलब इस सेक्शन पे मुझे जंप कराना है यूज़र को। और यहाँ पे जो टॉप का लिंक है इसको हम यहाँ से करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद आ जाएंगे वापस मेल की तरफ और टेक्स्ट यहाँ पे बताना चाहेंगे जिस टेक्स्ट के ऊपर हमने ये लिंक लगानी है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेता हूँ यूट्यूब और यहाँ पे वो लिंक हम पेस्ट करके अप्लाई करते हैं। तब आपको यहाँ पे बीच में दिख रहा होगा यूट्यूब सा। अगर किसी शख्स के पास भी ये मेल जाएगी, वो अगर यूट्यूब पे क्लिक करेगा तो वो मेरे चैनल पे डायरेक्टली जंप कर लेगा। तो यहाँ पे कोई डर्टी सा लिंक नहीं है जो कि अनवांटेड सिंबल्स के साथ आ रहा होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा टेक्स्ट है यूट्यूब। जैसे हम किसी के पास भी ये मेल भेज देंगे तो वो ये यूट्यूब वाले बटन पे या टेक्स्ट पे क्लिक करने से हमारे यूट्यूब पे वो जंप कर सकता है। इसे सेलेक्ट करके आप यहाँ पे इसके लिंक को चेंज भी कर सकते हो और इसके लिंक को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो सिर्फ टेक्स्ट चाहिए, यहाँ पे लिंक नहीं चाहिए, तो रिमूव कर सकते हो। अगर आपने एडिट करना है वापस तो चेंज पे क्लिक कर लो, वापस वही सेम बॉक्स आ जाएगा। उस बॉक्स के इनसाइड आप टेक्स्ट को और वापस यहाँ पे लिंक को री एडिट कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे आगे के भी ऑप्शन होता है, जैसे कि इंसर्ट फाइल्स यूजिंग ड्राइव। आपका जो ड्राइव है वहाँ से कुछ उठा के इसमें इंसर्ट करना, तो ड्राइव पे क्लिक कर लो। आपके ड्राइव के फाइल्स यहाँ पे लोड किए जाएंगे। फिर इनके फाइल्स में से कोई भी फाइल सेलेक्ट करके जो कि आप यहाँ पे एज अ लिंक यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने यूआरएल दे दी अपनी ड्राइव से किसी फाइल की। और नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पे फ़ोटोज़ के रिलेटेड आ जाता है, इंसर्ट फ़ोटोज़। तो जैसे आप यहाँ पे डॉट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फ़ोटोज़ के नाम से। अगर आपने अपने फ़ोटोज़ यहाँ पे अपलोड किए होंगे, वहीं 15 GB का जो जगह आपको मिल जाता है, वहाँ पे अगर आपने अपनी फ़ोटोज़ अपलोड किए होंगे क्लाउड के ऊपर, तो यहाँ से फ़ोटोज़ को एक्सेस करने के लिए ये ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक कर लो। फ़िलहाल मेरे यहाँ पे कोई भी फ़ोटो मैंने अपलोड नहीं किया है, इसीलिए मुझे यहाँ पे एक्सेस नहीं मिल रहा। पर कंप्यूटर से कोई फ़ोटो यहाँ पे अटैच करने के लिए हम यहाँ पे ये अटैच फाइल नाम का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से फ़ोटो को सिलेक्ट कर लो, ओपन पे क्लिक कर लो, फ़ोटो यहाँ पे अटैच हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का है और एडवांस है, टॉगल कॉन्फिडेंशियल मोड। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे गौर से देख लीजिए इसे, कॉन्फिडेंशियल मोड। Recipients would have the option to forward, copy, print, डाउनलोड दिस ईमेल। जिसके साथ आप ये वाला जो मेल है वो शेयर करने जा रहे हो, उसके पास यहाँ पे फॉरवर्ड करने का, कॉपी करने का, प्रिंट करने का और डाउनलोड करने का ऑप्शंस नहीं होंगे। तो मतलब आप यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो इस मेल के ऊपर कि वो शख्स जिसके पास मैं ये भेज रहा हूँ वो ना ये किसी को कॉपी कर सके, ना ही इसका कॉपी निकाल सके और ना इसे प्रिंट कर सके और ना ही इसे डाउनलोड कर सके। नेक्स्ट यहाँ पे एक और चीज़ देख ले, सेट एक्सपायरी। आप इसका एक्सपायरी भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि कितने टाइम बाद आप चाहते हो कि उसके डिवाइस से ये वाला मेल डिलीट हो जाए। तो आप यहाँ पे बता सकते हो जैसे कि एक्सपायर इन 1 डे, जैसे ही उसके पास जाएगा 24 घंटे के इनसाइड ये वाली मेल डिलीट हो जाएगी। या तो 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ्स, एक्सपायर्स इन 5 ईयर्स। तो आप यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पे नीचे आ रहा है, रिक्वायर पासकोड। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी कोड के बेस पे इस वाले मेल को वो ओपन कर सके, तो पासकोड गूगल खुद ब खुद उसे भेज दे, तो आप ये ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो।
तो फ़िलहाल हम यहाँ पे सिंपल सा इसे रखना चाहेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल के सेटिंग्स भी सेटअप हो चुके हैं। इसे वापस से एडिट करना है तो एडिट ऑप्शन, या तो फिर आप चाहते हो ये कॉन्फिडेंशियल जैसा फीचर मुझे इससे रिमूव करना है तो यहाँ से आप इसे रिमूव कर सकते हो। उसके जस्ट बाद लास्ट में डस्टबिन भी आपको दिख रहा होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो मेल मैंने बनाया ये गलत है, ये मुझे चाहिए ही नहीं, ना ही ड्राफ्ट में चाहिए, ना ही मुझे अपने मेल बॉक्स में चाहिए, तो इसे यहाँ से डिलीट मार सकते हो। कुछ मज़ीद एडवांस चीज़ें जो कि हमें पता होना चाहिए, जैसे कि मैं कंपोज पे वापस क्लिक करके तो मैं किसी भी एक मेल को मेंशन करता हूँ और फिर उसके जस्ट बाद यहाँ पे सब्जेक्ट में मैंने लिखा नसीब खान और नीचे वही टेक्स्ट हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। पर टेक्स्ट नहीं है तो लेके आते हैं, लिखते हैं रैंडम टेक्स्ट, ओपन करते हैं इस वाले वेबसाइट को और यहाँ से जो टेक्स्ट हमें दिख रहा है इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके उसे पेस्ट करते हैं। अब जैसे कि फ़िलहाल ये वाली जो मेल है वो एक ही शख्स के पास जाने वाली है, तो जो टू वाली बॉक्स है इसमें आप मल्टीपल मेल्स को मेंशन कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं ये सेम मेल मुझे 50 लोगों को भेजना है तो 50 लोगों को यहाँ पे मेंशन करते जा सकते हो। एक मेल पहले से मेंशन है यहाँ पे 123@gmail.com, शायद इस नाम का कोई मेल होगा जो कि है एग्जिस्ट करती है, हमने वो सिलेक्ट कर लिया। इस वक्त ये मेल 2 लोगों के पास जाने वाली है। तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस आ रहे होंगे, सीसी एंड बीसीसी। सीसी मतलब कार्बन कॉपी और बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इन दोनों का काम क्या है? अगर मैं सीसी पे क्लिक करता हूँ और बीसीसी पे भी क्लिक करता हूँ, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो मतलब दोनों को आप एक साथ ही यूज़ करने वाले हो। तो यहाँ पे टू में आपने जो भी मेल्स को मेंशन किया है जिनके पास ये वाली मेल जाने वाली है उसको आप सीसी में मेंशन कर सकते हो। पर अगर आपने किसी ऊपर वाले को जो कि आपसे ऊपर मौजूद है उसने आपको ऑर्डर दे दिया कि चलो सभी एम्प्लॉयर्स को अपने मेल भेजनी है, पर मुझे प्रूफ भी देना है आपने कि मेल आपने भेजी है या नहीं, तो उसको आप बीसीसी में रख सकते हो। बीसीसी में क्यों रखेंगे, सीसी में उसे क्यों नहीं रखेंगे, या दोनों का काम क्या है देख लो। कार्बन कॉपी का मतलब कि इस वाले मेल का कॉपी चली जाएगी इन सभी लोगों के पास जो कि हमने सीसी में रखा हुआ है। अच्छा, पर अगर हमने प्रूफ भी देना है कि मैंने ये काम कर लिया तो बीसीसी में आप उस शख्स को मेंशन कर सकते हो जिसने आपको ऑर्डर दिया होगा। पर इससे ये होगा कि यहाँ पे जो सीसी वाले लोग हैं जिनको आपने सीसी में मेंशन किया है उनको कभी भी पता नहीं चलेगा कि बीसीसी में कौन है, पर बीसीसी को ये पता चल जाएगा कि सीसी में कौन से लोग हैं जिनके पास ये मेल जा चुकी है। तो ओवरऑल इसका मतलब है कि यहाँ पे सीसी में आप उन लोगों को यहाँ पे रख सकते हो जिनको मेल भेजना है, पर आपने किसी शख्स को बताना भी है कि मैंने इनको मेल भेज दिया और आप चाहते हैं कि उनको पता भी ना चले, तो बीसीसी में आप उस शख्स को रख सकते हो जिसको आपने बताना है कि मैंने एम्प्लॉयर्स को मेल भेज दी, आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो ये बीसीसी और सीसी जैसे ऑप्शंस मुझे यूज़ नहीं करने तो सिंपल बाहर क्लिक कर लो, वो दोनों ऑप्शंस यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। तो इसको ज़्यादातर ऑफिस में यूज़ किया जाता है, तो सीसी में हम यहाँ पे लिखते हैं xyz@gmail.com। ये एक एम्प्लॉयर हुआ। 123@gmail.com, ये दूसरा एम्प्लॉयर हुआ। example@gmail.com, ये तीसरा एम्प्लॉयर। तो सीसी में हमने 3 लोगों को रखा। और इसके बाद बीसीसी, तो हम इस पर क्लिक करके मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 111@gmail.com, या तो फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं एडमिन या तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर, जिस शख्स को हमने बीसीसी में रखा। तो अब ओवरऑल यहाँ पे एजेंडा ये है। तो टू मतलब ये नॉर्मली जीमेल उनके पास जाएगी जिनको हमने यहाँ पे मेंशन किया है। अब यहाँ पे जो बीसीसी वाला है वो सीसी वालों को यहाँ पे देख सकता है कि सीसी में कौन से लोग मौजूद हैं जिनके पास ये वाली मेल जाएगी, पर सीसी वाले लोग बीसीसी वाले शख्स को नहीं देख सकता क्योंकि उनके पास यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है। बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसके पास कॉपी है पर ब्लाइंड है। ब्लाइंड मतलब बाकी लोग जो सीसी वाले लोग हैं वो इसे नहीं देख सकते। तो ये थी कहानी ओवरऑल सीसी एंड बीसीसी का। तो यहाँ पे सीसी में हम लोगों को रखते हैं जिनको हमने मेल करनी है, और बीसीसी में उस शख्स को रखते हैं जिसको हमने बताना है कि हाँ हम मेल कर चुके हैं, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। पर यहाँ पे सीसी में जो लोग होंगे उनको कभी भी पता नहीं चलेगा कि बीसीसी में कौन है और कौन सा शख्स है जो कि हमारे ऊपर यहाँ पे नज़र रख रहा है। अगर हम किसी को मेल भेजते हैं बाद में पता चल जाता है कि वो मेल गलत इंसान के पास जा रहा है, तो हमारे पास कुछ टाइम होती है उस मेल को कैंसिल करने के लिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे कंपोज पे वापस क्लिक करके यहाँ पे किसी मेल को मेंशन करते हैं और यहाँ पे हमने सब्जेक्ट दे दिया। सब्जेक्ट का मतलब कि मेन एजेंडा बताना कि आपका ओवरऑल यहाँ पे मकसद क्या है, या आपका मेल यहाँ पे किस चीज़ के बारे में, यहाँ पे उस टॉपिक का यहाँ पे नाम को मेंशन कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे जीमेल के बारे में, ये चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हो, जीमेल के बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रही होगी।
तो जो कि आप गूगल से उठा सकते हो, गूगल में पढ़ सकते हो। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब इसे पेस्ट करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आ रहे हैं, वैसे भी ये किसी को भेजना तो नहीं है हमने, पर थोड़ा सा इसे एडिट मार लेते हैं, काम हो गया। अब आपको ये नीचे के ऑप्शंस याद होंगे, इनके थ्रू आप अपने मेल को अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो कि साइज़ क्या रखना है, कौन सी चीज़ कैसी रखनी है वगैरह। ये जो बुलेट्स आपको दिख रहे हैं, इन बुलेट्स को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास बुलेट, नंबरिंग बुलेट और अनऑर्डर्ड और ऑर्डर लिस्ट इसे कहा जाता। तो आपको नंबर के साथ लिस्ट चाहिए या विदाउट नंबर के साथ लिस्ट चाहिए, तो आप इन दोनों ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ, क्लिक करूँगा तो नंबर्स आ चुके हैं, फिर क्लिक करूँगा तो नंबर जा चुके हैं, फिर क्लिक करूँगा तो 1 2 3 4 और इसी तरह इस पे क्लिक करके यहाँ पे बुलेट्स आ चुके हैं। अब द मोमेंट जैसे ही मैं यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमें दिख रहा होगा ये 5 सेकंड तक ये बॉक्स रहेगा। आप यहाँ से इसे अंडू मार सकते हो। जैसे ही 5 सेकंड यहाँ पे ख़त्म हो गए तो देख लो अंडू का ऑप्शन चला जा चुका है और अब इसे हम अंडू नहीं कर सकते। सिर्फ हम यहाँ पे मैसेज को व्यू कर सकते कि किस टाइप का मैसेज था जो हमने सेंड किया। अब वो जो अंडू बटन था जो कि 5 सेकंड में गायब हो गया, उसका जो टाइम है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए आप सेटिंग्स पे क्लिक कर ले। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद सी ऑल सेटिंग्स पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अंडू सेंड। आपको यहाँ पे सेंड कैंसिलेशन के लिए टाइम मिल जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करके इसे 30 सेकंड्स तक सेटअप कर सकते हैं। अब इसे 30 सेकंड पे सेटअप करने के बाद नेक्स्ट जैसे एट द मोमेंट आप सेंड करोगे तो वो जो अंडू बटन है वो 30 सेकंड तक आपके स्क्रीन के ऊपर रहने वाला है। 30 सेकंड्स के बाद वो बटन फिर गायब हो जाएगा और चला जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सिग्नेचर लाइन की। और सिग्नेचर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो कि हर जीमेल के साथ यहाँ वहाँ आप भेज सकते हैं। तो इस वक्त सेटअप ना होने की वजह से कंपोज पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारा ये वाला हिस्सा खाली है। तो इसके लिए हम यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सी ऑल सेटिंग्स पे हमने वापस क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे हमने स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे हमें दिख जाएगा सिग्नेचर। इस वक्त सिग्नेचर का कोई भी टेम्पलेट नहीं है तो हमने सेटअप नहीं कर रखा है। तो नो सिग्नेचर्स, क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सिग्नेचर को नाम दे दो। मतलब यहाँ पे हम मल्टीपल सिग्नेचर के टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया एक टेम्पलेट सिग्नेचर का। उसके जस्ट बाद हम यहाँ पे बता सकते हैं, मतलब सिग्नेचर के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दे सकते हो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नसीब खान फ्रॉम इंसिलेंस। और इसे बोल्ड करना है तो हम इसे सेलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड मार सकते हैं। नसीब खान को भी यहाँ पे सेलेक्ट करके इसे हाईलाइट करते हैं। टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर हम इस पर अप्लाई करते हैं। उसके जस्ट बाद टेक्स्ट का जो कलर है वो मैं यहाँ पे चेंज करना चाहूँगा रेड। तो आप जैसे चाहो फॉर्मेटिंग कर लो यहाँ पे अपने हिसाब से। नेक्स्ट लाइन में हमने एंटर कर लिया, यहाँ पे हमें कलर नहीं चाहिए होगा तो इसको वापस ब्लैक करते हैं। अच्छा नेक्स्ट, हमने यहाँ पे अगर कुछ मज़ीद चीज़ें इसके साथ चिपकाने हो, जैसे कि इमेज चिपकानी है तो हम यहाँ पे क्लिक करके इसके साथ इमेज चिपका सकते हैं। तो गूगल ड्राइव पे क्लिक करेंगे, ये गूगल ड्राइव से चीज़ें उठा रहा होता है तो हम अपलोड पे क्लिक करके ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे। अपने कंप्यूटर से कोई भी एक इमेज उठा के इसके साथ चिपका लेते हैं। तो यहाँ पे ये इमेज आ चुकी है, अपलोड हो चुकी है। और इमेज के अपलोड होने के बाद हमने अलाउ पे क्लिक करना है और यहाँ पे वो इमेज आ चुकी होगी जो कि हमें यहाँ पे दिख रही है। इमेज की साइज़ काफ़ी हद तक बड़ी है, तब इसका साइज़ छोटा कर लो अगर आप सिग्नेचर में से यूज़ करना चाहते हो। अगर हमने यहाँ पे सोशल मीडिया का लिंक्स वगैरह भी देने हैं तो ऑप्शन होगा आपके पास लिंक। यहाँ पे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का नाम लिख सकते हो और इसके बाद यहाँ पे लिंक होगा जो कि हम यहाँ से उठाना चाहेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंसिलेंस चैनल, इंटर। यहाँ पे नीचे आ जाते हैं तो ये रहा वीडियो पे क्लिक करके चैनल तक पहुँचना चाहेंगे और इसके बाद यहाँ पे चैनल पे क्लिक, वीडियोस पे क्लिक। यहाँ से हमने उठाना है ये वाली लिंक, कॉपी, और यहाँ पे आके इसे पेस्ट करते अप्लाई पे क्लिक करेंगे। हमारे यहाँ पे जो सिग्नेचर लाइन है वो बन चुकी है। आप जितनी चीज़ें इसमें ऐड करना चाहो मज़ीद अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब जैसे एट द मोमेंट आपने यहाँ पे सिग्नेचर लाइन को सेटअप कर लिया, इसे सेटअप करने के बाद नेक्स्ट बारी यहाँ पे नीचे सिग्नेचर डिफ़ॉल्ट्स को हमने सेटअप करना है। अगर यहाँ पे आपने बहुत सारे सिग्नेचर लाइंस को सेटअप किया होगा तो उनमें से यहाँ पे आप सिलेक्शन कर सकते हैं। फिलहाल एक ही यहाँ पे सिग्नेचर लाइन दिख रही है तो वो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ तक ये सेटिंग करने के बाद नीचे हमने चले जाना है और यहाँ पे ऑप्शन होगा सेव चेंजेस। याद रख लो अगर आप यहाँ पे सेकेंड सेटअप करते हो अंडू के
जो कि टाइम आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हो और सेम यहाँ से कुछ भी चेंज करने के बाद नेक्स्ट काम होगा यहाँ पे चेंजेस को सेव करने की। तो सेव चेंजेस पे एट द मोमेंट जैसे ही क्लिक करोगे तो चेंजेस यहाँ पे सेव हो चुके हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे कंपोज पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि सिग्नेचर आ चुकी है और उसमें वो जो बड़ी इमेज है वो भी हमें यहाँ पे दिख रही होगी। आप इस इमेज को छोटी कर सकते हो जितना चाहो अपने सिग्नेचर के अकॉर्डिंगली, इसको साइज़ दे दो। छोटा इमेज होगा तो यहाँ पे इजीली वो दिख सकेगा। तो अब जैसे जैसे आप कंपोज पे क्लिक करोगे एट द मोमेंट तो सिग्नेचर लाइन खुद ब खुद यहाँ पे आता रहेगा। और अगर आपको नहीं चाहिए तो आपको पता है चले जाना है वापस सेटिंग्स की तरफ, सियाल सेटिंग्स की तरफ, और यहाँ पे नीचे आके हमने या तो इसे डिलीट करना है या तो फिर यहाँ पे आके नो सिग्नेचर सेलेक्ट करके सेव चेंजेस पे हमने क्लिक करना है। अब कंपोज पे वापस क्लिक कर लो तो यहाँ पे सिग्नेचर लाइंस आपको नहीं दिखेंगे। इस वक्त यहाँ पे जितने भी जीमेल्स हैं वो सारे मिक्स्ड अप पड़े हैं, तो मतलब इसमें कोई स्पेसिफिक जीमेल ढूंढना मुश्किल है। तो हम यहाँ पे डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने डेटा को अलग अलग फ़ोल्डर में रखते हैं ताकि डेटा को ढूंढना इजी हो जाए। सेम ऐसे ही हम यहाँ पे फ़ोल्डर की तरह इन डेटा को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक कर सकते हैं, सी ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लेबल्स नाम का, आप इस पे क्लिक कर लें। अब इस साइड पे आप गौर से देख लें कि जो भी चीज़ें आपको इस वक्त यहाँ पे दिख रहे हैं उनके नाम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उनको आप यहाँ से शो और हाइड कर सकते हो। जिन चीज़ों को हाइड करना है हाइड बटन पे क्लिक कर लो, वो गायब हो जाएगा। जैसे कि स्नूज्ड गायब हो चुका है, शो पे क्लिक करेंगे स्नूज्ड वापस आ चुका है। सेम इसी तरह यहाँ पे स्टार्ट को हम यहाँ पे हाइड करेंगे तो स्टार्ट गायब हो चुका है, शो करेंगे तो स्टार्ट आ चुका है। अब यहाँ पे नीचे जब चले जाओगे तो ये वो चीज़ें हैं जो कि जीमेल या तो गूगल वालों ने पहले से बनाए। तो हम यहाँ पे नीचे देख सकते हैं एक ऑप्शन होगा क्रिएट न्यू लेबल। हम अपने हिसाब से कुछ इस टाइप का लेबल बना सकते हैं। जैसे कि ऑल मेल्स में आपको सारे मेल्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट में आपको इंपॉर्टेंट मेल्स मिल जाएंगे और स्नूज्ड में आपको स्नूज्ड मेल्स मिल जाएंगे। तो हम अपने हिसाब से यहाँ पे एक और लेबल बनाना चाहते हैं ताकि उसमें हम अपने हिसाब से डेटा ऐड कर सकें। तो लेबल्स यहाँ पे भी दिख रहा होगा, प्लस बटन पे क्लिक करते लेबल को नाम दे दो। तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया मान लो पर्सनल, इंटर पे क्लिक कर लिया। तो यहाँ पे पर्सनल नाम का हमारे पास एक फ़ोल्डर आप कह सकते हो या तो फिर एक सेक्शन बन चुका है। और सेम ऐसे ही आप सेटिंग्स पे क्लिक करके सियाल सेटिंग्स पे क्लिक कर लो, लेबल्स पे क्लिक कर लो, नीचे आओगे तो पर्सनल नाम का यहाँ पे न्यू लेबल बन चुकी हैं, जिसे आप यहाँ से रिमूव और एडिट भी कर सकते हो। हाइड और शो करना है तो वो ऑप्शन भी आपके पास यहाँ पे मौजूद है दो जगहों पे। तो फिलहाल हम यहाँ पे इसमें डेटा रखना चाहेंगे, मतलब कोई मेल इसमें स्टोर करना चाहेंगे तो इनबॉक्स पे क्लिक कर दें। ये रहे मेरे मेल्स, इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा लेबल एज। इस वक्त ये अपडेट्स वाले सेक्शन में पहले से एडिड है, तो हम यहाँ से पर्सनल को भी सिलेक्ट करते हैं। अब पर्सनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक मेल आ चुकी होगी। और अगर आप चाहते हैं कि इस पर्सनल को मुझे अपने हिसाब से एडिट करना है तो यहाँ पे 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, इस पर क्लिक कर लो। लेबल का कलर चेंज कर सकते हो, लेबल का लिस्ट और फिर इन मैसेजेस लिस्ट। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे चाहो आप इसे एडिट कर लो। और अगर आपको ये चाहिए नहीं तो यहाँ से आप डिलीट मार लो, या तो फिर सेटिंग्स की तरफ जाके सियाल सेटिंग्स की तरफ जाके लेबल्स पे क्लिक कर लो और यहाँ पे नीचे आके रिमूव बटन पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से ये डिलीट हो जाएगा। तो लेबल का मतलब कि आप अपने हिसाब से यहाँ पे फ़ोल्डर या तो सेक्शंस बना के उसमें अपने स्पेसिफिक जो मेल्स होंगे उनको यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। अगर आप कोई जीमेल बार बार टाइप कर रहा है, क्योंकि अगर हम किसी ऑफिस और कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप के जीमेल्स हमें टाइप करने की ज़रूरत पड़ती है। तो एक टाइप का जो जीमेल होता है वो हम बार बार लोगों को भेजते हैं और सेम टेम्पलेट के साथ, तो बार बार हमें उसमें काम करने की और ख्वारी करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उससे बचने के लिए यहाँ पे आप जीमेल वाले बॉक्स में उसका जो टेम्पलेट है वो तैयार करके सेव कर सकते हैं। जैसे कि फ़िलहाल अगर मैं कंपोज पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे वो जीमेल बिल्कुल नए सिरे से क्रिएट करना होगा। तो 3 डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ पे आपको टेम्पलेट नाम का ऑप्शन दिखेगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वो ऑप्शन डिसेबल है। अब उसे इनेबल कैसे किया जाएगा, तो फिलहाल इसको हमने डिलीट मार लिया। सेटिंग्स पे आप क्लिक कर लो, यहाँ पे ऑप्शन होगा सी ऑल सेटिंग्स, उसके बाद एडवांस्ड पे क्लिक कर लो। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको एडवांस्ड के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जो ऑप्शंस आपके काम के होंगे उनको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। फिलहाल ये सारे डिसेबल्ड है, तो हमने यहाँ पे टेम्पलेट्स वाले ऑप्शन को यहाँ से कर लेना है इनेबल, और सेव चेंजेस पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे लोड ले लेगा और उसके बाद हम कंपोज पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद मान लो किसी टाइप का जीमेल है जो कि हमें बार बार टाइप करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम यहाँ पे उसको कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे कि नसीब खान जीमेल टेम्पलेट। आप उसका नाम कुछ भी रख सकते हो, जिस टाइप का जीमेल होगा उस टाइप का उसका नाम आप रख सकते हो। फिलहाल ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट मैंने अपने हिसाब से कुछ भी लिख लिया। और हम यहाँ पे जीमेल का जो कंटेंट है
जीमेल का जो टेक्स्ट है वो मैंने गूगल से कॉपी पेस्ट कर लिया। मान लो ये टेम्पलेट है और इसे बार बार हमें फॉर्मेट करने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो बुलेट्स आपने अप्लाई किए हैं, अगर नोटपैड में आप इस वाले फाइल को सेव करते हो, वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे वापस पेस्ट करोगे तो बार बार आपको ये वाली फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिलहाल हमारे यहाँ पे काम हो चुका है। मान लो ये जीमेल तैयार है और इसको हमने सेव करना है टेम्पलेट की शक्ल में। तो 3 डॉट्स पे क्लिक कर लो, ऑप्शन आ जाएगा टेम्पलेट्स नाम का। इसमें नसीब खान नाम का पहले से एक टेम्पलेट मैंने सेव कर रखा है। तो नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा सेव ड्राफ्ट एज टेम्पलेट्स, और उसके बाद नीचे आके सेव एज न्यू टेम्पलेट पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे इसे कोई भी नाम दे दो, जैसे किसने सब्जेक्ट का नाम उठाया, चलो ठीक है यही नाम रहने देंगे और हमने सेव पे क्लिक करना है। अब अगर इस वाले जीमेल को मैं डस्टबिन में फेंक दूँ, मतलब इसको मैंने डिलीट मार लिया और यहाँ से कैंसिल कंपोज पे क्लिक करेंगे, अब वो जीमेल मुझे वापस चाहिए तो मुझे नोटपैड वगैरह की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें हमारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। तो ये वाला टेम्पलेट लास्ट टाइम हमने सेव किया था, इसी पे क्लिक करते हैं तो आ चुकी है हमारी टेम्पलेट। अब इसमें जो भी आपको एडिटिंग करनी है मज़ीद अपने हिसाब से वो करके सेंड कर सकते हो उस शख्स को जिसको ये भेजना हो।